आज आप लोगों को एक कविता का भावार्थ समझाएंगे। कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। इस कविता के रचयिता नागार्जुन है। तो चलिए हम देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। ये पंक्तियां नागार्जुन द्वारा कविता अकाल और उसके बाद से उद्धृत है। यह कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। यह कविता उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वालों से संकलित है। इस पद्यांश में कवि ने अकाल और उसके बाद के समय की स्थितियों को बड़ी ही सूक्ष्मता पूर्वक उभारते हुए घर में अनाज आने पर घर के मानव सदस्यों को ही नहीं अपितु कौवे, छिपकली, कुतिया और चूहों तक को प्रसन्न होते चित्रित किया है। अकाल की दारुण दशा का यथार्थ वर्णन करता हुआ नागार्जुन का कवि हृदय कहता है कि कई दिनों तक चूल्हा एक ही दशा में रहकर अपनी हालत पर बिछड़ता रहा। जब चूल्हे का उपयोग होता है उसमें लकड़ी आदि जलाकर उस पर कुछ उबाला या पकाया जाता है, तब तो उसकी देखरेख होती है। और जब घर में एक भी दाना नहीं है तब चूल्हा जलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कवि चूल्हा रोया मुहावरे का प्रयोग करता है। अकाल का ही दुष्प्रभाव है कि भोरहरे कहीं जात की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। जब घर में अनाज होता था तो जात की आवाज़ और जतसार गीत की मिलिन ध्वनि से एक अपूर्व प्रभात्मक की सृष्टि होती थी, पर आज वहाँ उदासी का आलम छाया हुआ है। देखरेख के अभाव में प्रयोजनहीनता की दशा के कारण चूल्हे, चक्की और उससे संबंधित क्षेत्र पर अलसाई कानी कुतिया का कब्जा बना रहा। इसका कारण यह है कि जब तो चूल्हे चक्की का प्रयोग होता है उनकी स्वच्छता सफाई का ध्यान रखा जाता था, पर अब अकाल की मार से पीड़ित चाहे वहाँ कानी कुतिया सोए या चूल्हे नेवले गश्त लगाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, दीवार पर लगातार छिपकलियाँ भाग दौड़ मचाती रही और चूहों की दशा भी अत्यधिक खराब रही। स्वाभाविक ही है कि जब घर में एक भी दाना न हो तो चूहों को ही आहार कहाँ से मैसर हो। कुल मिलाकर भाव यह है कि अकाल की मार से पूरा परिवार, घर द्वार और पशु पक्षी सभी पीड़ित रहे। कभी अकाल के बाद की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहता है, कई दिनों के बाद घर में थोड़ी सी खाद्य सामग्री आई। अब उसे पकाने के लिए चूल्हा जलाना लाजमी हो गया। स्वाभाविक रूप से चूल्हा जलने का प्रतीक आंगन के ऊपर से उड़ता हुआ धुआं कई दिनों के बाद आंखों के सामने मूर्त रूप में अवतरित हुआ। खाने पीने की थोड़ी सी सामग्री देखकर घर भर की आंखों में चमक आ गई। भूख क्या बला है, इसे कोई भूखा बता सकता है। भूख से टूट कर संघर्ष करने के बाद जब कुछ खाने को मिला तब ही स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। परिजन ही नहीं, आसपास परिवेश के पशु पक्षी भी यह सोचकर मुदित है कि कुछ खाने को मिलेगा। कौवा भी अपने पंख खुजलाकर फैलाकर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कर रहा है। उपरोक्त पंक्तियां में निम्नलिखित विशेषता दृष्टिगोचर होती है। पहला, कवि ने दो बिंबों के माध्यम से अकाल और उसके बाद की स्थिति का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है। पूरे पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।